हूं आपके साथ सपना मद्देश और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दर्शन सिंह चौधरी ने देश एवं प्रदेश की हितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के ग्राम बांसखेड़ा में भाजपा नेता एवं सुशिक्षित किसान राजेश कुमार गुर्जर के फार्म हाउस पर 31 दिसंबर की रात्रि को किसान संगोष्ठी के संबंध में बैठक हुई। उक्त बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री चौधरी ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की हितकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित सैकड़ों किसानों को अवगत कराते हुए प्राकृतिक खेती के विषय में संवाद हुआ। राजेश कुमार गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। पहले 2 एकड़ में करते थे, वर्तमान में 15 एकड़ में गन्ने की खेती एवं गेहूं की खेती जैविक खादों से कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल खेती में नहीं किया जाता। राजेश गुर्जर की फसलों का मुआयना किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी एवं अन्य अतिथियों ने किया। फसलों को देखकर राजेश गुर्जर की जमकर प्रशंसा की और सभी किसानों को इस प्रकार की खेती करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व विधायक श्रीमती साधना, संस्थापक नरसिंहपुर जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष मोहर गुर्जर, जिला महामंत्री मनोज कुमार दुबे, कार्यक्रम संयोजक राजेश कुमार गुर्जर, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। गाडरवारा से मकसूद खान की रिपोर्ट। तो अंदर के नेत्र से जब देखते तो उसमें भी ईश्वर, अरे हमारे यहाँ कौन ने सिखाया? उठते से ही धरती मैया के पैर पड़ो, ये किसी ने हमको पुस्तक में नहीं पढ़ाया। हम भी मामा जी के जहाँ या अपने दादाजी के पास रहे, बचपन में सिखा देते थे बेटा उठो और सबसे पहले धरती मैया के पैर पड़ो, यही तुम्हारी माँ है। ये संस्कार किसी ने दिया है तो हमारे बुजुर्गों ने दिया है। ये संस्कार जब भी खलिहान में घुसो तो पहले नारियल फोड़ो, रास में तो जूता तक नहीं जाता थे। अब हमने काका गति कर रहे हैं तो वे सब हमें पता है और हम सोच रहे हैं कि हमारा उत्पादन बहुत ही बढ़ गया। उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन उत्पादन के साथ साथ बीमारियां भी तो इतनी बढ़ गई, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर घर में कोई ना कोई बीमारी। ईमानदारी से देख, मैं यहाँ पर परिवार के लोग, मैंने भी अपनी माँ को कैंसर से खोया और इसलिए मैं उस दर्द को समझता हूँ। और भी कई प्रकार की हार्ट की बीमारी, हमारे पिताजी को भी हार्ट की बीमारी, एक छल्ला पर टिके रहे 16-17 साल। तो मैं कहने का तात्पर्य हम कोई ना कोई बीमारी से अपना घर है, कोई शुगर से परेशान, कोई ब्लड प्रेशर से परेशान, कोई टीबी से परेशान, कोई साधारण रोगों से, कोई बड़े रोग, टीबी, कैंसर तक सब हो रहा है। अरे हर घर में कोई ना कोई बीमारी दौड़ रही है। इस बीमारी से निजात का तरीका क्या है? और इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बड़ा संकल्प को कोई करे चाहे नहीं करे, आज हमारे हाथ में है, किसान के हाथ में भारत और देश बदलने की ताकत है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और इन्हीं प्रकार की नीतियों पर आगे मोदी जी ने जिस विचार को लेकर ये 2023 समर्पित रहेगा, वो विचार है हमारी प्राकृतिक खेती, वो विचार है हमारी। क्या अभी तक कहते थे हम शहर की ओर भागे, लेकिन हमने नारा दे दिया है कि किसान मेरा गौरव और गांव मेरी शान, और गौ आधारित प्राकृतिक खेती, आत्मनिर्भर किसान, चलो खेत की ओर। अब शहर की ओर नहीं, खेत की ओर जाना पड़े। और कैसे जाना पड़े? और इसके लिए 9 तारीख में जब हम बैठे तो रास्ता खुलने शुरू हो गए। ईमानदारी से बताना, आज परिवार में बैठे, आलोचना की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निजी ट्रांसफार्मर योजना थी पहले, खुद के ट्रांसफार्मर रख सकते पहले, कुछ राशि जमा करके, वह अच्छी थी कि बुरी थी? आवाज ही नहीं आ रही। देवेंद्र अब तो बोलो कुछ, अच्छी थी कि बुरी? यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा तैयार होते ना भाई, बताओ तो अच्छी थी बुरी? बंद कौन ने करी थी? आवाज नहीं आ रही। कमलनाथ जी बंद करी, वह चालू होना चाहिए कि नहीं भैया? ये गए थे 9 तारीख में, ये पूरी किसान मोर्चा। इस समय हम हैं नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील के ग्राम बांसखेड़ा में, और बांसखेड़ा में अभी जो है प्राकृतिक खेती को लेकर एक संगोष्ठी संपन्न हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी और जिले के अध्यक्ष आदरणीय मोहरकांत जी गुर्जर सहित पूरे जिले की टीम है। और आप देख पा रहे हैं जिस खेत में हम खड़े हैं, और जो गन्ना आप ऊपर तक यदि देखें
तो 2 पुरस से ऊपर ये गन्ना है और ये खेती कर रहे हैं हमारे राजेश जी पटेल, जो कि इसी गांव के मूल निवासी बांसखेड़ा के निवासी हैं। राजेश जी से हम जानना चाहेंगे आप कितने समय से ये खेती कर रहे हैं और किस प्रकार की आपकी खेती, इसका क्या लाभ आपको मिल रहा है। किसान मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और मैं इस किसानी को पिछले साल से मैंने स्टार्ट की है। पहले कुछ थोड़े रकबे में की है 2-2.5 एकड़ से, और आज वर्तमान में 15 एकड़ में मैं इसमें टोटल जैविक कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी रासायनिक खाद भी मिक्स नहीं है। किसी भी प्रकार से आप आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें रासायनिक है या जैविक। और आपके सामने जो गन्ने की फसल है वो लगभग 14 फुट से प्लस है। और गेहूं की फसल जो है वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयार की है। आप आकर भी देखना चाहें तो इस प्लॉटों को अपने को देख सकते हैं। गेहूं हो या मेरा गन्ना हो, टोटल जैविक है। इसमें मैंने गोबर का खाद, देसी गौमूत्र और डिकम्पोज डाल के उस खाद को मैंने डिकम्पोज करके इसमें खेत में इस्तेमाल किया और इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट है। बहुत बढ़िया आदरणीय राजेश जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक मुहिम आपने छेड़ रखी है और रात को, चूँकि 31 तारीख है, 2022 समाप्त होने वाला है और कुछ ही क्षणों के बाद 2023 लगने वाला है। एक अद्भुत इस प्रकार का संगोष्ठी और किसान का रात में भी निरीक्षण करना अपने आप में एक अलग प्रकार है। हम जानना चाहेंगे आदरणीय दर्शन सिंह जी से कि प्राकृतिक खेती को लेकर आगामी क्या योजना है और किस प्रकार का अपना कार्य चल रहा है। आदरणीय, आज सबसे पहले तो आगामी जो वर्ष हमारा शुरू हो गया है 2023, उसकी संपूर्ण किसान मोर्चा की ओर से देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और सर्वाधिक बधाई हम जहां पर खड़े हैं ऐसे प्राकृतिक कृषकों को जो इस देश को स्वस्थ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और मोदी जी का जो आह्वान आत्मनिर्भर भारत का है, और आचार्य देवव्रत जी जिन्होंने प्राकृतिक खेती को न केवल प्रचार प्रसार और बल्कि बढ़ावा देने का काम किया है, देश को स्वस्थ बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और मोदी जी का जो आह्वान आत्मनिर्भर भारत का है, और आचार्य देवव्रत जी जिन्होंने प्राकृतिक खेती को न केवल प्रचार प्रसार और बल्कि बढ़ावा देने का काम किया है, उनके ही निर्देशन में आज हमको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ इतना लंबा गन्ना आप देख सकते हैं। मीटर से इसकी नपाई करें तो सामान्य से कई गुना ज़्यादा ये गन्ना। अभी हमने गेहूं की फसल देखी रात में, और मैं तो कहता हूँ ये हमारे इस साल की बहुत अच्छी शुरुआत हो रही। हम प्राकृतिक कृषक, उनके हमने भोजन भी किए हैं। पूरी किसान समाज की एक संगोष्ठी भी यहाँ आयोजित की गई। हजारों किसानों ने आज संकल्प भी लिया है कि आगामी समय में हम प्राकृतिक खेती करेंगे। उसके लिए भी मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और राजेश जी से प्रेरित होकर अनेकों कार्यकर्ता यहाँ से भी यहाँ खड़े हुए हैं, उनने संकल्प भी लिए। और मेरा निवेदन है कि अपने घर की थाली को स्वस्थ और सुरक्षित कर दें तो देश अपने आप स्वस्थ बन जाएगा। और इसका एक अनूठा प्रयोग इस खेत में हम देख सकते हैं। और इन्होंने तो एक और बड़ा काम ये किया है, 2023 लगने वाला है। एक अद्भुत इस प्रकार का संगोष्ठी और किसान का रात में भी निरीक्षण करना अपने आप में एक अलग प्रकार है। हम जानना चाहेंगे आदरणीय दर्शन सिंह जी से कि प्राकृतिक खेती को लेकर आगामी क्या योजना है और किस प्रकार का अपना कार्य चल रहा है। आदरणीय, आज सबसे पहले तो आगामी जो वर्ष हमारा शुरू हो गया है 2023, उसकी संपूर्ण किसान मोर्चा की ओर से देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और सर्वाधिक बधाई हम जहां पर खड़े हैं ऐसे प्राकृतिक